कुंभ राशि, अगर आपका नाम एस अक्षर से शुरू होता है, एस से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहें। 2020 की कुछ खास बातें। कुंभ राशि वाले, अब बस आप ये समझ लें कि आपके ऊपर शनि की देव की 7.5 चलेगी, लेकिन उसके बावजूद आप बहुत खुशनसीब हैं और इतना खूबसूरत भाग्य खुद शनिदेव लिखेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये जान लें, आप परेशान क्यों। टॉपिक हमारा ये है, सब कुछ जीवन में होते हुए परेशान क्यों है आप? सिर्फ इसलिए कि लोग आपकी भावनाओं की कदर नहीं करते, या फिर आप जिनके लिए सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं जीवन में, वही आपको इग्नोर करते हैं। वैसे तो कुंभ राशि वाले रिश्तों को लेकर चलने वाले होते हैं, अपनों का साथ इनके लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन पूरी दुनिया इनके फॉलोअर भी होते हैं। आपको ये बात भी मानना होगा। आप अगर अपने घर से बाहर कदम निकालते हैं, बाहर रखते हैं, बाहर जाते हैं, तो आपने गौर किया होगा बहुत सारे लोग आपको कॉपी करते हैं, आपके साथ होते हैं, आपके साथ बातें करना उन्हें अच्छा लगता है, आपका जो कॉन्फिडेंस है उनका हौसला बढ़ाता है। आप जो दूसरों को, जो उनका मनोबल है, टूटा हुआ मनोबल, उससे उनको बाहर निकालते हैं, उन्हें ऊंचा उठाते हैं, तो वो चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती है। लोगों को क्या चाहिए? एक नेता चाहिए जो उनको सही राह दिखाए, और आप बिल्कुल वैसे ही हैं। काबिल तारीफ़ हैं आप, क्योंकि आपकी तरह ज्ञान तो शायद ही किसी और में हो। अब आप सोचते होंगे फिर जीवन में इतना परेशानी क्यों, जब सब कुछ मिल ही रहा है? तो देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं, आप सबसे ज़्यादा अपनों के द्वारा छले जाते हैं, आपकी परेशानी का सबसे बड़ा कारण। क्योंकि कुंभ राशि वालों को अक्सर इनके अपने दोस्त, अपने रिश्तेदार ही धोखा देते हैं। अक्सर अधिकतर मामलों में ऐसा देखा गया है। तो कुंभ वालों को इन चीज़ों से हमेशा ही थोड़ी सी दूरी तो नहीं बनाना है, क्योंकि अपनों के साथ नहीं रहेंगे तो किसके साथ रहेंगे। लेकिन सोच समझ कर चलिए, भावनाओं में बहने के पहले 2 बार जरूर सोच लिया कीजिए, क्योंकि लोग अक्सर आपको जो भावना है ना, एकदम से बहुत ही जैसे लगता है कोई सामने वाला व्यक्ति आपका ही पार्ट है, आपके शरीर का ही अंग है, क्योंकि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है आपको नहीं पता। लोग आपको सिर्फ भावनात्मक रूप से कमज़ोर करते हैं, आपको इसीलिए धोखा मिलता है। आप परेशानी का कारण अधिकतर यही होता है। आप दिल की बात फिर भी दिल में रखते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं 2-4 दिन के बाद सब ठीक हो जाएगा। आप नहीं चाहते कि कोई आपसे दूर हो जाए। आपको सबसे प्रेम है, आपको हर एक वस्तु से, हर एक व्यक्ति से प्रेम है। बिना स्वार्थ के सबकी भलाई करना आपकी सबसे बड़ी खासियत है, हमेशा ही। लेकिन लोग सिर्फ आपको भावनात्मक यूज करते हैं। ये बात हमेशा आप अपने दिल में बिठा कर रखें और बीच का रास्ता निकालिए, तो आपके लिए 2020 तो वैसे तो भगवान की ढेर सारी आपके ऊपर आशीर्वाद बरस रही है, लेकिन इस आपको जो जीवन में, हकीकत में, ओरिजिनल लाइफ में ग्रहों का गोचर अलग फल देता है और आपके आसपास के लोग आपके अपने अलग फल देते हैं। ये बात हमेशा दिल में रखें। हाँ, ग्रहों के अनुसार कुछ चीज़ें खुशियाँ ले आती है, कुछ थोड़ी तकलीफ देती है, लेकिन कुछ चीज़ें हम अपने कर्म से बनाते हैं। और कुंभ वाले बहुत संघर्ष करने के बाद भी, बहुत सारी चुनौतियों को सामना करने के बाद भी बखूबी बाहर ले आते हैं, चले आते हैं आराम से। और आपने भी बहुत संघर्ष झेला है, सभी जगह से आप बाहर निकल गए हैं। आप चाहकर भी किसी को तकलीफ नहीं देते, क्योंकि आपको पता है तकलीफ क्या होती है। जिस तकलीफ से आप गुजरे हैं, आप नहीं चाहते कोई और भी झेले। आपके तरह इतना विशाल दिल तो शायद ही किसी के पास हो। दूसरे तो दूसरे, सबसे ज़्यादा तकलीफ, सबसे ज़्यादा पीठ में छुरा तो अपने ही भोगते हैं, और सभी एहसान फरामोश निकलते हैं। क्योंकि जब आपका वक्त आएगा तब आपको कोई नहीं साथ देगा। इसलिए अपनी परेशानी का कारण आप खुद ढूंढिए। अपने लिए कुछ न कुछ ऐसा करके रखिए कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। जीना सीखिए। जीवन देना, किसी को हंसने सिखाना अच्छी बात है, लेकिन अपना भी लाइफ सिक्योर करें। अब आप खुद ही कहीं रोड पर ना आ जाएं, इस बात का ध्यान रखें। पर चिंता ना करें, 2020 में क्या क्या होने वाला है ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। तमाम मुसीबतों से आप बाहर निकल चुके हैं। भले ही शनिदेव की 7.5 चले, 12वें स्थान पर शनिदेव हों, लेकिन देवगुरु बृहस्पति आपके लिए
ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए हैं। और वो क्या क्या होगा, जीवन में बड़ा बदलाव, आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लें, 25 दिसंबर 2019 से 13 जनवरी 2020 तक 5 ग्रह एक साथ रहेंगे। सूर्य, शनि, गुरु, केतु और बुध बनेगा पंचग्रही महायोग, और ये योग आपके लिए लाभ स्थान पर बन रहा है। अब लाभ स्थान पर 5-5 ग्रह जब मिलेंगे तब क्या होगा? तब अगर आप व्यापारी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबारी हैं, दलाली, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड जैसी चीज़ों में कारोबार है आपका, आप काम करते हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, तब लाभ का स्थान का योग आपको बहुत तरक्की देगा और व्यापार में तो छप्पर फाड़ वृद्धि होगा, पैसा बहुत आएगा। और साथ ही मंगल देव भी रोचक नामक राजयोग बना रहे हैं वर्ष की शुरुआत में ही। तो अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं तो प्रमोशन होगा, अगर अभी तक आपको एक अच्छी जॉब नहीं मिल पाई है तो फिर इस समय अगर कोई रिजल्ट आने हैं तो यकीनन आपके सपने पूरे होंगे। 12वें स्थान में चूंकि 5-5 ग्रह एक साथ हैं तो धन से जुड़ा हुआ कोई सपना जो जरूर पूरा होगा। आपके पास 1 रुपया भी नहीं है लेकिन धन जरूर आएगा, याद रखिएगा हमारी बात। और रोचक नामक राजयोग जो बन रहा है मंगल से, ये भी जीवन में सुखता ही बढ़ाएगा, आपको तरक्की देगा, एक नई जॉब देगा। व्यवसायी हैं तो बहुत खूबसूरत सा समय है, इसका फायदा उठाइए, मान सम्मान में वृद्धि भी होगी। और यहाँ पर बुध देव सूर्य के साथ हैं तो बुधादित्य राजयोग तो वैसे भी बन रहा, तब ऐसे में यहाँ पर आपको बहुत लाभ होंगे। वर्ष की शुरुआत तो आपके लिए समझिए कि लॉटरी ही है, और हो सकता है आकस्मिक लाभ भी हो जाए। यानी जैसा हमने कहा, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, लॉटरी, सट्टा से लाभ होने के योग है। किस्मत साथ दे रहा है, और आपकी कुंडली में ग्रहों की क्या पोजीशन है ये आप जाने, लेकिन किस्मत को आजमाना मत भूलिएगा। वैसे तो 24 जनवरी को शनिदेव राशि परिवर्तन करके 12वें स्थान में यानी कि मकर राशि में आएंगे, आपकी 7.5 भी शुरू हो जाएगी। साथ ही शनिदेव यहाँ पर सस नामक महापुरुष राजयोग बनाएंगे। लेकिन 12वें स्थान पर शनिदेव के आने से क्या होगा? थोड़े से खर्च बढ़ेंगे, थोड़े से स्वास्थ्य पे परेशानी आएगी, लेकिन चिंता ना करें। 30 मार्च को देवगुरु बृहस्पति जब शनिदेव के साथ आएंगे तब उनके अशुभ प्रभावों में कमी भी लाएंगे और दोनों मिलकर नीच भंग राजयोग भी बनवाएंगे। यानी देवगुरु बृहस्पति आपको यहाँ पर 2 चीज़ें सिखाते भी जाएंगे, जैसे कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। कोई भी निर्णय लेते हैं तो बड़ों का सलाह से लीजिएगा, नहीं तो गलत निर्णय भी आप ले सकते हैं और ओवर कॉन्फिडेंस में हानि भी हो सकता है। तो इन 2 चीज़ों से बचिएगा। कहीं भी धन इन्वेस्ट करने के पहले सोचिएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि सुख स्थान पर है, तो यहाँ पर अच्छा खासा मुनाफा है, भूमि भवन से तो खासकर। 11 मई को शनिदेव वक्री हो जाएंगे और तब थोड़ी सी परेशानियां बढ़ाएंगे, लेकिन 14 मई को देवगुरु बृहस्पति होंगे, तब जीवन में लाभ के जो आपकी स्थितियां हैं वो बढ़ जाएंगी। जन्म स्थान से आप दूर जा पाएंगे, विदेश यात्राएं होंगी, और जन्म स्थान से दूर जाने पर आपको छप्पर फाड़ सफलताएं भी मिलेंगी। आपके जो अधूरे काम है, अधूरे काम को आप पूरे करने के लिए ये समय बेहतरीन है। 30 जून को देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में ही धनु राशि में वापस आ जाएंगे, तब फिर से आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, धन वृद्धि के योग भी बनेंगे और पैतृक संपत्ति का लाभ मिलने के यहाँ पर चांस बन जाएंगे। तब इस समय देवगुरु बृहस्पति और केतु दोनों तो अभी तक एक ही साथ हैं, तब ऐसे में अगर भूमि भवन संबंधी कोई विवाद है तो यहाँ पर सावधान रहिएगा। 13 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और फिर से चीज़ें आपके पक्ष में आने लगेंगी, और यहाँ पर 23 सितंबर को राहु केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे। तब राहु देव आपको अपना भवन, भूमि, सुख, माँ का प्यार सब कुछ देंगे, और यहाँ पर आपको नई वाहन भी दिलाएंगे। आप केतु देव यहाँ पर जब राशि परिवर्तन करेंगे तब आपके जीवन में तरक्की होगी, सब कुछ एकदम से पॉजिटिव होने लगेगा। 29 सितंबर को शनिदेव मार्गी होंगे, चीज़ें एकदम से फिर से आपके कंट्रोल में आएंगी, और 20 नवंबर
बृहस्पति देव फिर से मकर राशि में शनिदेव के साथ जाकर नीच भंग राजयोग बनाएंगे, तब शत्रु आपके कदमों में होंगे और हर एक चीज आपके पक्ष में आ जाएंगी। शनिदेव के मंत्रों का रोज शाम में जप कीजिएगा। हर हर महादेव।